एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी उसका बच्चा को छोड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका माँ उसे रोकती है और कहती है अगर तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए तो मैं इसे देख लूंगी। तो वह आदमी रोते हुए कहता है कि माँ इसे हार्ट डिजीज है तो मैं उसका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है जहाँ वह अपनी बच्ची अब बड़ी हो चुकी होती है, जो और कोई नहीं हमारे ड्रामा के फीमेल लीड उसका नाम कियान जू से जुआन में चेंज करती है, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स का सरनेम यूज करना नहीं चाहती है बल्कि अपने दादी का सरनेम से पहचानना पहचानना चाहती है। यहीं पर जुआन की इनर थॉट रिवील होती है, जहाँ पर वह कहती है कि मैं मेरी ग्रैंड मदर को एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ जुआन एक नकली पेरेंट्स को रेडी करके हमारे ड्रामा के मेन लीड सैन और उसके पेरेंट्स से शादी की बात करने चाहती है, जहाँ सैन ने उसके फेक पेरेंट्स को थैंक यू यह कहकर आप जुआन को मुझसे ट्रस्ट करके दिए हो और खुद को लकी कहा कि मैं जुआन से शादी कर रहा हूँ। फेक फादर ने फिर से शैन का इम्प्रेसिव करियर और जिंदा ग्रुप में उसका रोल की तारीफ। यहीं पर शैन की माँ यूजुन का फेक पेरेंट्स से कहती है मैं साइरस यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर प्रोग्राम विजिट किया था जहाँ पर आप पढ़ाते हो, लेकिन तब मैं आपको नहीं देखी थी और उनसे उनके करंट रिसर्च के बारे में पूछती है, लेकिन जुआन ऑलरेडी उन्हें सब बताई थी। तो नकली पेरेंट्स यू को सही से उनका रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन यूनी फिर से सवाल करती है कहकर कि मुझे आपका नाम बेरू पर नहीं मिली और ना ही मुझे याद है कि कभी चाइनीज अमेरिका प्रोफेसर में आपका मुलाकात हुई हो। जुआन ने एक्सप्लेन किया कि मेरे फादर एक कैंपस इंस्टीट्यूट में रिसर्चर थे प्रोफेसर ने, इसलिए उनका नाम बेरू पर नहीं होगा। फेक फादर ने अपने रोल प्ले करते हुए एसेट किया और रिसर्चर चाहे इंडस्ट्रियल जितने विजुअल ना हो, लेकिन उनकी अपनी ही वैल्यू होती है जो फेम और फॉर्चून से बियॉन्ड होती है। तो शैन के फादर ने जुआन के फेक फादर का बात को एग्री करती है और उसे ट्रू इंटेलेक्चुअल नोबेलिटी कहती है। जुआन ने अपने फॉरवर्ड होने के लिए माफी मांगती है। फेक फादर ने फिर अपनी रिसेंटली पब्लिश्ड वर्क गिव के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यू ने नोटिस किया कि एक बुक पर सिग्नेचर नहीं था और उसने उसे साइन करने को कहती है, तो फेक फादर साइन करते हैं। यहाँ पर यू उनका हैंडराइटिंग को ऑब्जर्व किया कि क्या यह सेम है, तो हैंडराइटिंग तो सेम था, तो उनका तारीफ करते हैं। फिर वह लोग बाहर जाते हैं जहाँ सैन और जुआन के फेक पेरेंट्स उनसे बात कर रहे थे और दूसरी ओर शैन के माँ यू जुआन कहती है कि जब हम खाना खा रहे थे तब मैंने नोटिस किया हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता नहीं है। क्या वह दोनों तुम्हारे रियल पेरेंट्स है या फिर तुम झूठ बोलकर लाई हो? तो जुआन कहती है कि हाँ आंटी, मैं एक झूठ बोली हूँ। दरअसल मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने पाली है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं तो उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जुआन रोने लगी है क्योंकि वह उसकी रियल स्टोरी थी, तो यू उसे कंफर्ट करती है। उसके जाने के बाद जुआन को कोई कॉल करता है और कहता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि सुन यू को पता चली है कि आप फैमिली प्रोग्राम का होस्ट बनना अप्लाई किए हो। तो सुन यू डायरेक्टर ऑफिस में उनके टेम्पर को सो गई है, आप थोड़ा केयरफुल रहे। तो जुआन कहती है यह तो जस्ट शुरुआत है। फिर उस रात घर में जुआन उन नकली पेरेंट्स तो कहती है कि शादी के बाद तुम लोगों का काम खत्म और एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन काम के टाइम पे सुन यू आती है, जुआन से भड़काती है और कहती है कि क्या तुम होस्ट बनना चाहती हो, और कहती है तुम मेरे लेवल कभी नहीं आ सकती हो, और स्क्रिप्ट को लेकर उसे डांटती है, लेकिन जुआन शांति से उनकी सब बातें बुरी बातें सुन रही थी। तो सुन यू कहती है मैंने सुनी थी कि तुम एक रिच लड़का को पटाई हो, क्या तुम यह सोच रही हो कि रिच आदमी को पटाकर तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी? तो ये तुम्हारी एक गलतफहमी है, यहाँ मेरी चलती है और तुम मुझसे अच्छे से रहो। अगर मैं एक ऑर्डर दिया तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। फिर इसके बाद डायरेक्टर जुआन से शो के लिए अच्छा प्लान करने कहते हैं। तो जुआन कहती है मैं सुनमू आर्ट म्यूजियम के फाउंडर मिस्टर सुनमू को कांटेक्ट नहीं हो। तो डायरेक्टर जू कहते हैं लेकिन वो आने के लिए मना किए थे ना, अगर नेक्स्ट वीक रेटिंग ड्रॉप हुआ तो मैनेजमेंट तुम्हारे बारे में कुछ डिसीजन लेंगे, कहकर वार्निंग करते हैं। फिर से उस रात जुआन देर रात तक मिस्टर सुनवू को कांटेक्ट करने की प्लान कर रही थी, लेकिन सेन ऑलरेडी सुनवू को कांटेक्ट कर चुका था और जुआन को एक बात बताता है। तो जुआन उसे थैंक यू कहती है, तो सेन उसे किस करने लगता है। तो जुआन कहती है मुझे पता है ये मेरे सब ड्रीम पूरा करेगा एज अ हस्बैंड, तो मुझे इसे अच्छे से बिहेव करनी होगी, कहकर वह भी उसे किस करने लगती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जुआन पहली बार सिंह के इंटरव्यू करने
उसके रेडी प्लांट स्टोर जाती है, लेकिन वह मना करता है। लेकिन वह अगले ही दिन उसे मिलने जाती है और वह शैन के लिए एक सीजर गिफ्ट करती है। तो सान कहता है कि मैं तुम्हारी एक आर्टिकल पढ़ा हूँ जिसमें तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में लिखी थी, वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं यह इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और वह जियोन को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उसे एक जार ऑफ ऑस्मांथस जैम दिया और कहता है तुमने तुम्हारे ऑनलाइन आर्टिकल में लिखी थी ना कि तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड मदर का जाम बनाने के बारे में, तो मैं इसे दे रहा हूँ। फिर रात में जुआन उसकी कलीग से कहती है वह इंटरव्यू करने मना किया है। यहाँ पर जुआन को कोल्ड हो चुकी थी। फिर अगले ही दिन सुन यू जुआन को दाती है इंटरव्यू ना करने के लिए। फिर इसके बाद सेन जुआन को मैसेज करते और उसकी कंपनी आने को कहते हैं इंटरव्यू करने। तो जुआन जल्दी वहाँ जाती है। यहीं पर उसे पता चलता है कि सियान इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और उसका पापा इस कंपनी का चेयरमैन है। यहीं पर स्टाफ जुआन को मीटिंग रूम में ले जाती है और कहती है मिस्टर सेन मीटिंग में बिजी है, तो आप यहाँ बैठिए। यहाँ पर सेन को एक पल में जुआन को देकर खो जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।